दोस्तों, बुर्ज खलीफा का नाम तो सबने सुना ही होगा, जो कि दुबई ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे फेमस और ऊंची बिल्डिंग। अगर बात करें तो दुबई में एक से बढ़कर एक बिल्डिंग्स है, जिसे देखते ही ऐसे सवाल आता है कि इनको बनाया कैसे गया होगा। लेकिन अब हत्ता के इजिप्ट ने दुबई को टक्कर देने की ठान ली है। दोस्तों, कैसे, ये जानने के लिए हम दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दुबई की अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2022 तक प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पादन 46,665 अमेरिकन डॉलर का प्रतिनिधित्व करती है। विदेशी व्यापार राज्य मंत्री डॉ थानी बिन अहमद अल जयादी ने घोषणा की है कि यूएई की गैर तेल व्यापार 10 वर्षों में कुल AED 16.14 बिलियन मतलब तकरीबन 4.4 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है। यूएई की जीडीपी की बात करें तो 2021 में 407 अरब डॉलर से बढ़कर 2022 में 440 अरब डॉलर और 2023 में 48,822 डॉलर तक हो जाएगी। वह इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट की अर्थव्यवस्था एक अत्याधुनिक केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, जो राष्ट्रपति गुलाम अब्दुल नासिर ने 1954 से 1970 के तहत आयात प्रतिस्थापन पर केंद्रित की थी। राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी 2014 से जो वर्तमान राष्ट्रपति के शासन के दौरान अर्थव्यवस्था इजिप्ट के 2030 का विजन का अनुसरण करती है। नीति का उद्देश्य इजिप्ट की अर्थव्यवस्था में विविधता लाना है। नाममात्र घरेलू उत्पादन के संबंध में नाइजीरिया के बाद देश की अर्थव्यवस्था अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2022 तक दुनिया में 33वें रैंकिंग में आने वाली व्यवस्था होने जाने वाली है। दोस्तों, अभी आप जो देख रहे हो कायरो है, जो ना कि सिर्फ इजिप्ट की कैपिटल है बल्कि पूरे कंट्री का फाइनेंशियल और इकोनॉमिक हब भी माना जाता है। अगर इसके ईस्ट में जाए तो सहारा डेजर्ट में बने चंद हाईवेज के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन ये जो सैटेलाइट इमेज जो देख रहे हैं आप, ये 2016 की है। तब से लेकर यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है। दोस्तों, इजिप्शियन गवर्नमेंट ने जहाँ रेगिस्तान के बीचों बीच इस पूरे एरिया को एक नया लुक देने का फैसला किया है। यहाँ न सिर्फ कैपिटल सिटी बन रही है बल्कि मुकाबले में आने वाले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसको आइकॉनिक टावर का नाम भी दिया गया है। हत्ता कि इजिप्ट ने अब दुबई को टक्कर देने की ठान ली है। दोस्तों, 2030 से पहले इनको रेत के अंदर समुद्र में बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग खड़ी करके दिखानी है। पर इस काम के लिए यही बंजर जगह क्यों चुनी गई और आखिर कायरो को रिप्लेस ही क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, पिछले 12 साल में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का टाइटल बुर्ज खलीफा के पास ही है, लेकिन इससे पहले टाइटल ये दुनिया में इधर से उधर घूमता रहा है। 2004 से 2010 तक ये टाइटल ताइवान की TP-10-1 के पास था। इससे पहले मलेशिया में मौजूद पेट्रोनस टावर के पास था और पिछले 100 सालों में ये टाइटल सबसे ज़्यादा वक्त करीब 25 सालों तक शिकागो के मौजूद सीएस टावर के पास था। पर अगर इससे भी पहले हिस्ट्री देखा जाए तो दुनिया के सबसे ऊंचे स्ट्रक्चर का टाइटल 4000 सालों तक इजिप्ट के पिरामिड्स के पास हुआ करता था। और अब इजिप्ट अपनी नई कैपिटल सिटी के ज़रिए वापस ये टाइटल अपने नाम करने जा रहा है। इस न्यू सिटी को फ़िलहाल कोई फाइनेंशियल नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसको न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल या फिर फेवरेट एम्बेसी के नाम से याद किया जा सकता है। 2024 में इंडोनेशिया ने अपना कैपिटल नेशन तारक के नाम से लॉन्च करके जकार्ता को रिप्लेस करने वाला है, और क्योंकि जकार्ता दिन ब दिन डूब रहा है। दूसरी तरफ साउथ कोरिया बढ़ते हुए सी लेवल को लेकर एक फ्लोटिंग सिटी बना रहा है, लेकिन इजिप्ट के NSC को बनाने के पीछे कई रीजंस हैं, जिसमें सबसे बड़ा रीज़न है ट्रैफिक। कायरो को दुनिया के सबसे ज़्यादा भीड़ वाली सिटीज़ में शुमार किया जाता है। गूगल लाइव ट्रैफिक डेटा में कायरो सिटी को देखा जाए तो सुबह के वक्त भी यहाँ पर नाइट की जैसे ट्रैफिक जाम मिलेगा। सिर्फ कायरो की और साइड में कुछ हाईवेज और एक्सप्रेसवे है जहाँ पर आपको कोई भी जाम नज़र नहीं आ रहा है। बाकी पूरा शहर या तो रेड या फिर ऑरेंज शो कर रहा है। अब ऐसे होने की क्या वजह है? असल इजिप्ट की 104 पॉपुलेशन है, लेकिन हैरत की बात यह है कि 5% पॉपुलेशन सिर्फ एक हिस्से में ही रहती है जहाँ हमें हरियाली नज़र आ रही है। जाहिर है कि वो और चाहेंगे कि कहाँ दुनिया का दस्तूर है कि पॉपुलेशन और आबादी सिर्फ वही होती है जहाँ पर पानी होता है। इजिप्ट की 9% एरिया बंजर और वीरान है, सहारा से घिरा हुआ है जहाँ पानी का नामो निशान नहीं मिलता। सिर्फ नाइल रिवर है जिसके आसपास पॉपुलेशन मिलती है। ये नाइल रिवर इथियोपिया और सूडान से होती हुई इजिप्ट में दाखिल होती है और फिर मेडिटेरेनियन
सी से गिरने के पहले इजिप्ट के नॉर्थ आकर मल्टीपल केनान से स्प्लिट हो जाती है। यही वजह है कि इजिप्ट के नॉर्थ के एग्रीकल्चर लैंड और पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सिर्फ बढ़ती हुई पॉपुलेशन और ट्रैफिक जाम ही कायरो का मेन इशू नहीं है, बल्कि एक और वजह है जो इजिप्ट को सहारा के बीच नई सिटी बनाने को मजबूर करता है। दुनिया भर में हमने देखा होगा कि कैपिटल सिटीज़ में सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज एक दूसरे के करीब होते हैं, फिर चाहे पार्लियामेंट हो, मिनिस्ट्रीज ऑफिसेज हो या फिर प्रेसिडेंशियल पैलेस। इजिप्ट के करंट कैपिटल कायरो में जितना भी स्टेट ऑफिसेज है, जहाँ से पूरी कंट्री को अपग्रेड किया जाता है और वो पूरे शहर में फैला हुआ है। इसका नुकसान यह है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इस भीड़ में एक दूसरे से कनेक्ट होने में मुश्किल पेश आती है, और जब वो कंट्रोल करते हैं तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज़ की वजह से मस्जिद ट्रैफिक जाम हो जाता है। न सिर्फ इतना, बल्कि इजिप्शियन पार्लियामेंट और शूरा असेंबली बिल्कुल तहरीर स्क्वायर से लगी हुई है। ये देखते इजिप्ट ने दुबई को टक्कर देने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का मास्टर प्लान तैयार किया है दोस्तों। यह ओवेल स्कूल के नाम से दुनिया को टक्कर देने वाली है, जिसका डिज़ाइन इन इजिप्शियन और विलेज की तर्ज पर बनाया गया है। इसको 2030 के पहले अगर कंप्लीट किया जाएगा तो अगर कामयाब हो गई तो 1000 मीटर बड़ी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बन जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारा वीडियोस आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियोस को अपडेट आपको मिलती रहे। नमस्कार।